animals. The poet tells us what he feels more at home. कवि हमें बताता है कि उसे अधिक अच्छा लगता है घर पे विद एनिमल, जानवरों के साथ, देन ह्यूमन, इंसानों की अपेक्षा, होम, जो कि इंसान, फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जो कि जटिल होते हैं और झूठे भी। इंसानों को वह जटिल और झूठा पाता है, इस वजह से वह उसे जानवरों के साथ घर पे अधिक अच्छा अनुभव होता है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन करूँ, टर्न अपने आप अंदर परिवर्तन करूँ, एंड लिव विद एनिमल्स और जानवरों के साथ रह सकूँ। दे आर सो लेसिड, वे इतने शांत है, एंड सेल्फ कंटेंट और इतने संयमी, यानी वो बहुत ज़्यादा शांत और संयमी है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग लॉन्ग, मैं खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ उनकी ओर, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक, बहुत देर तक। दे डू नॉट सीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वे अपनी स्थिति के बारे में सीट परेशान नहीं होते, वाइन रोते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क, वे रात के अंधेरे में जागे नहीं रहते, यानी रात में इंसानों की तरह जागे नहीं रहते। एंड वी फॉर देयर सिन, और इंसानों की तरह अपने पाप कर्मों के प्रति रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वे मेरे को परेशान भी नहीं करते कि मैं उनके बारे में वार्तालाप करूं, डिस्कस करूं, देयर ड्यूटी, उनके कर्तव्य के बारे में, टू गॉड, भगवान के प्रति। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ वन थिंग्स, और उनमें से कोई भी डिमेंटेड यानी कोई भी पागल नहीं है, विद द मीनिंग ऑफ वन थिंग्स, अपने स्वयं की चीज़ों के प्रति, इससे कि वह अंदर पागलपन नहीं है जैसे इंसानों में होता है अपने संपत्ति के प्रति। नॉट वन नीड्स टू अनदर, नहीं कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के आगे घुटने टेकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और नहीं, नॉर हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, नहीं उन्हीं की किसी प्रकार की जाति में जो हजारों वर्षों पहले रही हो, उसके आगे भी घुटने नहीं टेकता है। नॉट वन इज रेस्टेबल नॉर अनहैप्पी अवर द ऑल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर न तो कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का आदर करता है, नॉर अनहैप्पी, नहीं कोई दुखी है जैसे इंसान के बारे में होता है। या फिर ये कह सकते हैं हम, नॉट वन इज रेस्टेबल नॉर अनहैप्पी, यानी कोई भी जानवर आदरणीय नहीं है और नहीं दुखी है पूरी पृथ्वी पर। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इस प्रकार से वे अपने संबंधों को मेरे प्रति दर्शाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और उन संबंधों को मैं स्वीकार भी करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ द इविंस देन प्लेनली इन देयर पोजीशन, वे अपने उपहार मेरे पास लेके आते हैं और उन उपहारों को मैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे स्वयं मेरे लिए उपहार लेके आते हैं। दे इविंस, जो दिखाते हैं, इविंस यानी दिखाना, देम उनको, प्लेनली इन देयर पोजीशन, जो उनको स्पष्ट रूप से, इन देयर पोजीशन, अपना अधिकार
दर्शाते हैं वह ऐसा करके। आई वंडर, मेरे को आश्चर्य होता है, वेयर दे गेट दोज टोकन, ये ऐसे उपहार वो मेरे प्रति कहाँ से लेके आते हैं। डिड आई पास दैट वे हुज टाइम एगो नेग्लेक्टिंग ड्रॉप देम। डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ। हुज टाइम एगो, बहुत समय पहले। नेग्लेक्टिंग ड्रॉप देम, उन उपहारों की उपेक्षा करता हुआ। नेग्लेक्टली, उपेक्षा करना। यानी कि एक प्रकार से कवि ये कहता है कि उसने जानवरों से जो सीख लेनी चाहिए थी वो अभी तक सीख नहीं ली उसने, और इस बात का उसे पछतावा है कि वह उनकी उपेक्षा कर रहा था काफ़ी लंबे समय से, जबकि वह अपना स्नेह प्यार उसके प्रति दिखा रहे थे।